पंडित जी पावाधोक वंचना सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। शुभाशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणम्। यः सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् परयायानपि भूतभावि भवतः सर्वान् सदा सर्वथा। जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्यगणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरु भक्त वयं सार्ध द्वीपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्यो न नवकोटि मुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पंच परावर्तन के प्रसंग में भव परावर्तन का वर्णन चल रहा था। पेज नंबर 21। छह ढाला में कवि दौलत राम जी लिखते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवयक उपजायो। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ग्रेवेक में भी इस जीव ने अनेक बार जन्म लिया, अर्थात अनादि से संसार में है। तो जब तक निर्वाण नहीं पहुंचेगा, मोक्ष धाम में नहीं पहुंचेगा, सिद्धालय में नहीं पहुंचेगा सिद्ध बन करके, तब तक वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। जब ये बोला गया कि सिद्धालय में भी पहुंचेगा सिद्ध बन करके, तो आप इसका अर्थ मतलब दूसरा मत समझना। वहां पर जो है ना सिद्ध बन करके जो जाएगा वो अनंत सुखी होगा, अव्ययवाद सुखी होगा। बाकी कहते हैं कि निगोदिया सर्वत्र पाए जाते हैं, इस अपेक्षा से कहा। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ग्रेवेक में भी जीव ने अनंतों बार जन्म लिया। मिथ्या दृष्टि मुनि होकर भी 31 सागर के प्रत्येक समय में जन्म मरण करते रहे। भावलिंगी मुनि भी वहां जा सकते हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव, परंतु परावर्तन मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। तब जा करके कोई देव भव परावर्तन पूरा होता है। पेज नंबर 22। आचार्य कहते हैं कि यह भव परावर्तन इतना बड़ा है कि काल परावर्तन अनंत हो जाए तो एक भव परावर्तन होता है। यानी एक काल परावर्तन से भव परावर्तन अनंत गुना बड़ा है। त्रस पर्याय कितनी मुश्किल है। आचार्य कहते हैं उदाहरण के लिए कि सड़क पर चलते हुए एक पत्थर तुमने ऊपर उछाला और वह नीचे गिर गया। जितनी देर ऊपर रहा उतनी ही त्रस पर्याय है, बाकी जमीन पर पड़ा रहा वह तो स्थावर पर्याय है। इतनी छोटी सी त्रस पर्याय है। अब देख लो, पत्थर उछाल करके वापस गिर गया, यानी 1 सेकंड भी नहीं लगा। 1000, 2000, 5000, 10,000 और 1 लाख, 10 लाख में भी हमारा बच्चा किसी कंपटीशन में है ना सेलेक्ट हो जाता है तो हम कितनी खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। अरे अनंत में से सिलेक्शन हुआ है, अनंत निगोद में से हमारा सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा सा चिंतन करें।
अनंत निगोद में से हम सेलेक्ट होकर आए हैं, हमें त्रस पर्याय मिली है, बहुत मुश्किल है। बल्कि जैसा मेरे को मतलब जो है समझ में आता है, या जैसा मैंने सुना है कि त्रस पर्याय 2000 सागर के लिए मिलती है। उसमें से 1260 सागर तो स्वर्गों के हैं और 740 जो है देव मतलब नरक गति के हैं, और बाकी जो समय व्यवस्था कुछ अधिक उसमें जो है तिर्यंच गति और मनुष्य गति रहती है। उसमें मनुष्य गति के 48 भाव का मिलने का उल्लेख सुनने में आता है। 16 भाव पुरुष के, 16 भाव स्त्री के और 16 भाव नपुंसक के। और बाद में जब तक जीव निर्वाण नहीं पहुंचता तब तक 4 गति की 84 लाख योनियों में कहीं ना कहीं रहता ही है। 5 लाख 10 लाख में हम इतनी खुशी मनाते हैं, है ना। अनंत में से हमारा सिलेक्शन हुआ है, तभी तो हम त्रस पर्याय में आए हैं, त्रस पर्याय पाए हैं। त्रस पर्याय की दुर्लभता बताई जा रही है, यह नहीं बताया जा रहा है कि भाव परावर्तन कितना दुर्लभता से होता है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, 6 डाला में आता है। और उसमें भी लट पीपीली अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। यह बताने का अभिप्राय यही है कि हम कितने अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण करते हुए आ रहे हैं, हमें अपने परिणामों में भाव मिलता रहता है, कोई कठिनाई नहीं होती है। कम से कम परिणाम तो अच्छे रखो भाई। कहते हैं इंटेंशन शुड बी गुड एंड एक्शन शुड बी गुड, बोथ शुड बी गुड, देन रिजल्ट विल आल्सो बी गुड। रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, हंसते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं, वहां कठिनाई की बात नहीं है। यहाँ कठिनाई की बात यह है कि ऐसा कठिन भाव परावर्तन भी हम अनंतों बार कर चुके, पर हमारी आत्मा का भाव अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ, हम भाव रहित नहीं हुए। हम तो कबहू ने निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू ने निज घर आए। हम अपनी आत्मा के भाव में जन्म नहीं लिए, यानी परमात्मा नहीं बने, सिद्धात्मा नहीं बने, हम अभी परभव में जन्म लेते रहे, परभव का ही सब कुछ धारण किया। इस प्रकार पेज नंबर 22 तक पढ़ा है। 23 और 24 जो है वो परसों के दिन पढ़ा जाएगा। कल अष्टमी पर्व है, अष्टमी पर्व के दिन भक्तियां होंगी, स्तुतियां होंगी भगवान जिनदेव स्वामी की, और आलोचना पाठ होगा। स्तुतियां पहले से निश्चित कर लेते हैं ताकि आप जिनवाणी में ढूंढ करके तैयार रखें। प्रभु पतित पावन सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, अहो जगत गुरुदेव अति पुण्य उदय मम आया, और दर्शनम देव देवस्य और आलोचना पाठ। तब तक अपना समय हो जाएगा पूरा। यानी हम सब अपने हृदय में भक्ति से भर जाएं, भगवान की भक्ति से भर जाएं, ताकि हमारा सम्यक दर्शन, ये वर्तमान में तो क्षायोपशब्द सम्यक दर्शन ही है, लेकिन वो भी जो है ना चलमल अगाढ़ दोषों से थोड़ा मतलब कम दोष लगे, बहुत मतलब वो भी क्षायोप सम्यक्त्व की भी अगर उत्कृष्ट सीमा हमें प्राप्त हो जाती है तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब नियम सारजी में सोनू बहन जी ने कल लगता है नियम देशना पढ़ा है, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज का, है ना, बहुत सुंदर पढ़ा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सोनू बहन जी, आप बड़े ध्यान से सुनना। 2010 में बेलगछिया जैन मंदिर में कलकत्ता में आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज का चातुर्मास था। तो मैं एक बार उनके पास अकेला ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने, गुरुदेव ने, आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज ने आगे होकर के चला करके मेरे को कहा, क्या कहा ध्यान से सुनना, कि दीपचंद जी आचार्य विशुद्ध सागर जी की चर्या बहुत उत्कृष्ट है और चर्चा भी बहुत उत्कृष्ट है। तो मैंने मतलब उस समय के पहले कभी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के दर्शन नहीं किए, तो मैंने सोचा मन में कि एक वरिष्ठ आचार्य, एक नूतन आचार्य की, जिनकी उम्र नहीं है उतनी, उनको दीक्षा लिए हो गए 51-52 वर्ष, किन को, आचार्य वर्धमान सागर महाराज को, और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की उतनी उम्र भी नहीं है ना। जब वो तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब उत्कृष्ट बात तो है ही है। तो उस वर्ष जो है मेरा पर्यूषण में प्रवचन करने का अवसर आया जबलपुर में, लाडगंज में मंदिर में।
तो लाडगंज मंदिर में वहां पर एक भैया जी रहते हैं, सोना राजेश जी जैन, सोना का काम है उनका, गोल्ड का, और उनके एक पुत्र मुनिराज हैं आदित्य सागर जी। तो मैंने राजेश भैया जी से कहा कि भाई मेरे को तो प्रवचन के बाद जो है पहले तो आचार्य श्री के पास जाना है बीना भारा दर्शन करने के लिए। तो बीना बारा में रहे हम कुछ दिन, 10-12-15 दिन, और फिर बीना बारा से वापस जबलपुर लौट के उज्जैन गए। तो उज्जैन चौमासा था उस वर्ष उनका, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज का। कंटिन्यू में 8 दिन वहां रहा और 8 दिन तक दोनों प्रवचन सुनता था, दोपहर में और मध्याह्न मतलब प्रातः में। बहुत अच्छा लगा। तो गुरुदेव आचार्य रत्न श्री वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर महाराज तो वात्सल्य के समुद्र हैं, सबको लेके चलते हैं, सबको निभाते हैं। गोमतेश्वर, भगवान गोमतेश्वर का अभिषेक उनके सानिध्य में 3 बार तो हो चुका है, 93 में, 2006 में और 2018 में, और हो सकता है 2030 का भी चांस मिल जाए, है ना। तो बहुत अच्छा है। आप नियम देशना कला आपने पढ़ा। हमारे सर जी जयचंद जी गंगवाल साहब हम मेरे से कह रहे थे कि आज जो है ये सोनू बहन जी ने कौन सा शास्त्र पढ़ा, हमको तो मिला ही नहीं। तो आप इसका PDF भेज दो ताकि वो जो है ना, ये आज का भेज दो गंगवाल साहब के पास। तब तक मैं गाथा पढ़ता हूँ, है ना। मैं मंगलाचरण पढ़ता हूँ, गाथा नंबर आगे की पढ़ता हूँ। नमिऊण जिणम वीरम अनंतवर नान दंसन सहावम बोचामी नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। ये तो हो गई मंगलाचरण की गाथा। अब आगे आज कल 31-32 का पढ़ा था आपने, हालांकि 33 भी उसमें आ गया, फिर भी 33 की एक बार मैं रीडिंग करता हूँ। और रीडिंग करने के पहले हमारे इस ग्रुप में जैनागम की एक प्रगाढ़ विदुषी बहन जी हैं नागपुर से। नागपुर आता महाराष्ट्र में और पुणे भी आता महाराष्ट्र में, और उनका नाम है विजया जी ठोलिया साहब। तो उनसे निवेदन है कि भगवान की कृपा से और आपके पुण्य से आपके सुस्वर नाम कर्म का उदय है, और आपका पुण्य है कि आपको जिनागम का ज्ञान भी है, आपका सम्यक ज्ञान बहुत अच्छा है। इसलिए आप गाथा नंबर 1 से लेकर ये जो है गाथा नंबर दूसरा अधिकार अजीवाधिकार जो है पूरा हो जाएगा गाथा नंबर 37 तक, 1 से लेकर 37 तक, 37, इन 37 गाथाओं का प्राकृत में उच्चारण करके और रिकॉर्डिंग करके यानी हम सबको सुनने के लिए आप देंगे तो आपकी बहुत बहुत कृपा मेहरबानी होगी। आदरणीय विजया बहन जी से विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़कर। अब मैं गाथा नंबर 33 का उच्चारण कर रहा हूँ। जीवादि दव्वाणम परिवर्तन कारणम हवे कालो धम्मादि चौर्णाणम सहव गुणा प्रज्ञया होन्ति। गाथा नंबर 34। एदे छदब्बाणी एदे छदब्बाणी एदे छदब्बाणी कालम मोत्तुण अतिकायति निदिष्ठा जिन समये कायाहु बहुपदे सत्तम। गाथा नंबर 35 संख्य, अच्छा 35 36 बाद में लेंगे, आज इतना ही 33 और 34। तो इसकी मैं पहले वो अन्वय अर्थ पढ़ता हूँ जीवादी द्रव्यों के। सोनू बहन जी प्लीज आपसे निवेदन ये है कि आप बाद में पढ़ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। पहले मैं जयचंद जी साहब गंगवाल साहब से सर जी से निवेदन करता हूँ, ये जो पन्नालाल जी का साहित्याचार्य का है वो प्रवचन है पूरा जो आप पढ़ा वो बहुत अच्छा लगा, तो उसको 5 मिनट के बाद पढ़ना। मैं सर जी जयचंद जी गंगवाल साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि गाथा नंबर 33 और 34 नियम सार पेज नंबर 50 और 51 वो आप हिंदी और टीका का अर्थ पढ़ने की कृपा करें तो विषय ज्यादा खुलेगा। अन्वय अर्थ आप पढ़ रहे थे ना सर? जी हाँ, 33 अन्वय अर्थ। जीवादि द्रव्यों के परिवर्तन का कारण काल द्रव्य होता है। धर्म आदि 4 द्रव्यों की स्वभाव गुण पर्याय होती है। गाथा अर्थ। जी, काल द्रव्य है जीवादि द्रव्यों के परिवर्तन का जो कारण है, तथा धर्म आदि 4 द्रव्यों के गुण और पर्याय स्वाभाविक ही होते हैं। जी, टीकार्थ। इस संसार में मुख्य काल द्रव्य ही जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य के पर्यायों के परिवर्तन के कारण है, अतः इसे परिवर्तन का लिंग कहा गया है।
यतः धर्म अधर्म आकाश और काल को अपने में स्वजातीय तथा विजातीय किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता, अतः इसके बंध के संबंध का अभाव होने से विभाव गुण पर्याय नहीं होते, किंतु मात्र स्वभाव गुण पर्याय ही होते। चूंकि इन गुणों और पर्यायों का वर्णन पहले किया जा चुका है, इसलिए यह संक्षेप में उन्हें सूचित किया है। टीकाकार कहते हैं कि इस प्रकार अतिशय रमणीय और भव्य जीव के कारणों के लिए अमृत तुल्य जो यह षड्द्रव्य का अत्यंत स्पष्ट वर्णन किया गया है, वह जिन मतानुयायी मुनियों के चित्त को आनंद देने वाला है। अतः यह विवरण भव्य जीवों को संसार से छुटकारा पाने के लिए सदा सहायक होवे। अब 34 का अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं जी। जिन शासन में 6 द्रव्य काल को छोड़कर अस्तिकाय इस प्रकार कहे गए हैं। काया तो बहु प्रदेश बना है। इस गथार्थ इस काल के सिवाय बाकी के द्रव्य अस्तिकाय है, क्योंकि जिनागम में बहुप्रदेशी को ही काय कहा गया है। इन द्रव्यों में काल द्रव्य के द्वितीयादि प्रदेश नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि समय अर्थात कालानु अप्रदेशी है, ऐसा आगम का वचन भी है। इस काल द्रव्य में केवल द्रव्यपना ही है, परंतु 5 अन्य द्रव्यों में द्रव्यस्थ के साथ साथ कायत्व भी है। जो अनेक प्रदेशों का समुदाय रूप होता है वह काय कहलाता है, अर्थात शरीर की तरह जो बहुप्रदेशी हो उसे काय कहते हैं। ऐसे अस्तिकाय द्रव्य 5 ही है। अस्तित्व का नाम सत्ता है। वह सत्ता किस प्रकार की है? जो कि अपने विरोधी धर्म से सहित है, जैसे कि अवांतर सत्ता और महासत्ता जो अखिल वस्तु है जाल में व्याप्त रही है वह महासत्ता है, और जो प्रतिनियत भिन्न भिन्न वस्तुओं में व्याप्त है वह अवांतर सत्ता है। जो समस्त पदार्थों के व्यापक स्वरूप में व्याप्त है वह महासत्ता है, और जो प्रतिनियत किसी एक पदार्थ के रूप में व्याप्त है वह अवांतर सत्ता है। अथवा जो अंत पदार्थों में व्याप्त है वह महासत्ता है, और जो प्रतिनियत किसी एक पर्याय में व्याप्त है वह अवांतर सत्ता है। जो है यह अस्तिपना का भाव अस्तित्व कहलाता है। पंचास्तिकाय इसी अस्तित्व से सहित है। काल द्रव्य में अस्तित्व ही है, कायपना नहीं है, क्योंकि उसमें शरीर की तरह बहुत प्रदेशों का अभाव है। टीकाकार कहते हैं कि इस प्रकार पूर्व आचार्यों के द्वारा जिन मार्ग रूपी समुद्र में प्रेम पूर्वक निकाली हुई यह 6 द्रव्य रूपी रत्नों की माला भव्य जीव के कंठ के आभूषण के लिए हुए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय विजया बहन जी, ठोलिया साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, इन दोनों हिंदी पद्यानुवादों को पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। गाथा नंबर 33 और गाथा नंबर 34 हिंदी पद्यानुवाद जो नीचे नीचे लिखे हुए हैं टिप्पण में, पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51। मैंने विजय आपको अनम्यूट कर दिया, आप कर लीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो पा रहे हैं तो आदरणीय प्रतिमा बहन जी। हाँ, उनको पढ़ने दो, मुझे मिला नहीं, अभी देख रही हूँ मैं। बहन जी आप पढ़िए, अब आपकी आवाज आ गई है, पढ़िए आप, आपकी आवाज पढ़ रही हूँ जी। पेज नंबर 50 पर नीचे नीचे लिखी है कविता। मिलता नहीं ना जल्दी, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़ो आप, मुझे मिल नहीं रहा है, जल्दी आप पढ़ो दीदी। 33। अच्छा,
हाँ पढ़ो। काल का वह अनुग्रह तो रहे हैं, जीवादि द्रव्य परिवर्तित हो रहे हैं। जो जीव पुद्गल बिना अवशेष सारे, धारे स्वभावमय पर्यय द्रव्य प्यारे। जीवादि द्रव्य दल जो बिन काल सारा, है अस्तिकाय इस सार्थक नाम वाला। है काय का सरल अर्थ बहु प्रदेशी, है जैन शासन कहे सुन तू हितैषी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस प्रकार नियम सार की प्राकृत गाथा और उसका अन्वय अर्थ, उसके हिंदी टीका और उसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा गया। अब हम जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन और बहुत ताज्जुब करेंगे हम सब। वी ऑल आर वेरी हैप्पी टू लिसन टू दिस गुड न्यूज दैट सोनू जैन जी चारित्र के मामले में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। एक दिन में 2 ही बार मुंह झूठा करने का नियम ले रखा है, सुबह भोजन, शाम को जलपान, फल, दूध वगैरह। बहुत अच्छा। अब हम आदरणीय सोनू बहन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के मंगल प्रवचन नियम देशना में से इन दोनों गाथाओं पर सुनाने की कृपा करें। प्लीज सोनू बहन जी। अभी हम सच्ची श्रद्धा की बात से शुरू करते हैं कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक तो कहा गया है। जो देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहा है फिर भी मिथ्यात्व रह जाए और मुनि बनने के बाद 11 अंक का पाठी हो जाए फिर भी मिथ्यात्व रह जाए, ये क्या रहस्य है? क्योंकि ये जड़ रूप प्रवृत्ति रूप परिणमन था, पर अंतरंग में सिद्धांत में आपके विकल्प था। हमें अपने श्रद्धान में कभी भी विकल्प नहीं लाना चाहिए। हमें कभी भी जिनवानी में कहे गए वचनों में संदेह नहीं करना चाहिए। इसी को हम सच्चा सम्यक कहते हैं। भव्य से महाराज ने नदी से मंडल में पानी भर लिया और क्या किया उन्होंने? मिट्टी सूखी नहीं ली तो गीली मिट्टी ले ली। क्षुल्लक जी बोले, महाराज इसमें जीव नहीं है क्या? बोले, शास्त्रों में लिखा है कि जीव होते हैं, परंतु क्या मालूम होते हैं कि नहीं, लेकिन लिखा तो है। यानी ज्ञान था परंतु श्रद्धान नहीं था। हम कभी भी शास्त्र की भाषा को ऐसे बोले कि लिखा तो है पर क्या मालूम ऐसा होता है क्या। बस ये क्वेश्चन मार्क जहां पे भी हम लगाते हैं हमारा सच्चा श्रद्धान वहीं पे छूट जाता है। कह दिया क्षुल्लक विद्याधर जी ने, इसलिए हमारे गुरु ने आप नमोस्तु नहीं भेजा। भव्य से आप अभव्य सेन हो, भव्य तो अभव्य हो गए। विषय को समझना कि 11 अंग का ज्ञाता होकर भी तत्व का श्रद्धान नहीं है, मात्र तत्व श्रद्धान चिल्लाने वाले हैं। तत्व श्रद्धान आत्मा नहीं है। कोई 6 द्रव्य को न माने, 5 को समा कर वो बस एकत्र जीव है तो कहता रहे। जिसे 7 तत्वों पर श्रद्धान नहीं है, हम उसे कैसे उसको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? क्योंकि हम हमें सोचते हैं ना, हम सम्यक दृष्टि है, हम तो मतलब पहले गुणस्थान में है ही, दूसरे गुणस्थान में ज्यादा देर रहता नहीं है, तीसरा गुणस्थान हमारा है नहीं तो चौथे में ही है, हम लोग अलग कर ले हैं। अरे भाई, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा क्यों नहीं कहते हो? जड़ को जड़ कहो, उसका भी अभाव मत करो। चेतन को चेतन कहो, उसका भी अभाव मत करो। यही होगा तुम्हारा श्रद्धान। समय सार में कृत कर्म अधिकार में कहा है कि जब तक भेद नहीं जानता है तब तक वो ज्ञानी कैसा। जैसा कि भैया जी हमें समझा रहे हैं बहुत दिनों से, आत्मभाव को कब जानेगा? जब जीव पुद्गल इन सब का ज्ञाता होगा तभी तो जानेगा। कर्म पर श्रद्धान नहीं, आत्मा परमात्मा पर श्रद्धान रख रहे हो तो भी सम्यक तो नहीं होगा। कर्म कर्म रूप श्रद्धान करो और आत्मा पर आत्मा रूप श्रद्धान करो।
परमात्मा प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने जगह जगह इसका खुलासा किया है। इन सबको जानने के बाद भी तेरे पास अनेकांत दृष्टि है तो तू जैन है, मुनि नहीं जैन है। इन सबको जानने के बाद, श्रद्धान के बाद तेरा वीतराग चरित्र का जैसा कथन है, यदि उसका आचरण कह रहा है तो तू निर्गंत मुनि है। हे चेतन, संबंध तुम्हारे घर का होगा, रिश्ता तुम्हारा घर का होगा, यहाँ कोई रिश्ता नहीं चलेगा। 5 द्रव्य को छोड़कर नहीं चलना। कन्या का संबंध एक ही से हुआ है। कन्या का संबंध होता है ना, एक आदमी से दूल्हा एक हो, लेकिन बाराती बहुत सारे होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक ही से हुआ, सैकड़ों बारातियों से तो नहीं उनका संबंध। ऐसा ही मुक्ति का संबंध आत्मा से ही होगा, परंतु बारातियों को जाने बिना मजा भी तो नहीं आता। ठीक है ना, विसंवाद का विषय नहीं है। पंचास्ती में कुंद स्वामी कह रहे हैं कि समय, निमिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिन रात, मास, ऋतु, अयन और संवत्सर अर्थात साल, इस प्रकार का काल पराश्रित काल कहा जाता है। यह परमाणु के मंद गति से गमन और सूर्योदय सूर्यास्त आदि पर आधारित होने के कारण पराश्रित काल होता है। इसे व्यवहार काल भी कहते हैं। ये सब व्यवहार की अवस्था है। न्याय है, पराश्रित है। निश्चय काल स्वाश्रित है। ये मनुष्य पर्याय भी पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं है। एकमात्र जो चैतन्य द्रव्य है वह स्वाश्रित है। आपके मन की नहीं, वास्तविक तत्व की बात कह रहे हैं। यहाँ आचार्य महाराज पद्मधारी देव कह रहे हैं कि इन समय मेष, काष्ठा आदि का द्रव्य के भेद को जानने मेरा कार्य सिद्ध नहीं होता है। निज रूप तत्व में जो दात्म तत्व है उसको छोड़कर और कोई मेरे प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं। ये सब व्यवहार से जानने के मार्ग तो है, परंतु प्राप्ति का मार्ग एक मेरी शुद्ध आत्मा है। एक मेरी शुद्ध आत्मा, एकमात्र शुद्ध आत्मा ही मेरा शरण है। ये ही कार्यकारी है। अन्य सबको जानो मानो, पर उपादेय तो एक विशुद्ध आत्मा ही है। जीव पुद्गल ज्यादा है कि काल ज्यादा है? अरे भैया, जीव पुद्गल ज्यादा नहीं है, कालाणु ज्यादा है। ये कालाणु एक प्रदेश पर असंख्यात कहे हैं, लोकाकाश के प्रदेश में भिन्न भिन्न ठहरते हैं, एक में एक होकर नहीं ठहरते हैं। जैसा कि चावल के बोरे में चावल भरे हुए हैं, पर प्रत्येक चावल अपने आप में स्वतंत्र है। एक बोरा में बहुत सारे चावल होते हैं, 80 केजी, 60 केजी, 100 केजी, लेकिन सब अपने अपने में स्वतंत्र है, अपने चतुष्टय में है। ऐसे ही प्रत्येक कालाणु स्वतंत्र है। जीव की सत्ता भी इसी प्रकार स्वतंत्र है। एक निगोद में अनंत निगोदिया, एक सिद्ध अनंत सिद्ध, फिर भी एक ही, वे है अनंत। जैन दर्शन की मूल विशेषता है कि हम सबके अंदर ईश्वर अस्तित्व है, प्रभु ने की सामर्थ्य है, वही प्रभु बनेंगे, लेकिन हम प्रभु की सत्ता नहीं है। क्योंकि एक अपनी धर्म ये है कि ऐसा नहीं होता कि मैं भगवान और तुम भक्त, तुम मेरी पूजा करते रहो और मैं भगवान बना रहा हूं, जैसा कि दूसरी आमनाओं में है। हमारे धर्म में जितने भी मुनि हैं और जितने भी त्यागी व्रती हैं, वो कोई इस साधना के पथ में चलता है तो इतना खुश होते कि बोलते कि तुम और आगे बढ़ो, तुम भी मुनि बनिए, तुम अपना कल्याण करो, ईश्वर। क्योंकि मैं पराधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। प्रभु बनने की सामर्थ्य है, पर मैं प्रभु का अंश नहीं हूँ। जैसा कालाणु निश्चय काल है, भगवान कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में यह कहा है कि काल तो अप्रदेशी है। प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेशों को मंद गति से उल्लंघन कर रहा हो, तब वह वर्तना है, अर्थात निमित्त भूततया परिणमित होता है। टीकाकार पद्म प्रभ
मलधारी देव इसका समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि काल द्रव्य के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं हो सकता है और परिणमन के बिना न तो द्रव्य ही रह सकता है और न पर्याय ही रह सकती है। तो हे ज्ञानी, इस प्रकार तो द्रव्य का अभाव ही जाएगा। काल द्रव्य का अस्तित्व नहीं मानेंगे तो किसी भी वस्तु का परिणमन हो ही नहीं पाएगा। वस्तु का परिणमन संभव ही नहीं होगा। परिणमन के अभाव में द्रव्य और पर्याय दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह द्रव्य को कार के चक्र समान 5 अस्तिकाएं जीव, पुल, धर्म, अधर्म और आकाश के वर्तना में हेतु है। इसके बिना वर्तना नहीं हो सकती। यह काल द्रव्य अन्य द्रव्यों के परिणमन का कारण है। यदि काल द्रव्य नहीं होगा तो किसी भी द्रव्य में परिणमन रूप परिवर्तन नहीं हो पाएगा। वैसे तो प्रत्येक द्रव्य स्वभाव परिणाम में सहकारी कारण है। मिट्टी से कुंभकार कलश तो बनाता है, पर मिट्टी कलश रूप स्वयं परिणमन परंतु चक्र सहकारी कारण है। आचार्य पद्मप्रभ मलधारी देव आगामी कलश में यह संकेत दे रहे हैं कि जीव और उद्गल द्रव्य इनके विषय में तो मुख्य रूप से कथन होता है, पर धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये भी सिद्धांत पद्धति से सिद्ध है, अर्थात इनको जानना भी आवश्यक है। जीव और पुद्गल द्रव्य का सदैव मुख्यता से कथन किया जाता है। जीव द्रव्य कर्म रूपी पुद्गल द्रव्य से संश्लेष संबंध को प्राप्त करने के कारण अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, जन्म जरा मृत्यु के दुखों को सह रहा है। जैसा कि हमने 6 ढाला में पढ़ा कि कितने दुख पाते हुए ये मनुष्य पर आए। अभी पंडित लही व चिंतामणि, कितना दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें मिला है। परंतु धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य अमूर्तिक होने के बाद भी सिद्धांत सिद्ध है, इनका अस्तित्व है। ये हमेशा शुद्ध दशा में रहते हैं, किसी भी प्रकार की अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने संख्या 33 में इस बात को पुनः कहा कि जीवादि जो 5 द्रव्य है, उनमें परिवर्तन का कारण काल द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चारों में स्वभाव, गुण और पर्याय होती है। टीकाकार पद्म प्रभु इस बात की पुष्टि करते हुए कह रहे हैं कि काल आदि शुद्ध अमूर्तिक अचेतन द्रव्यों के निज स्वभाव, गुण और पर्यायों का कथन है। यहाँ पर मुख्य काल द्रव्य जीव, गल, अधर्म और आकाश, इन 5 द्रव्यों के परिणमन का हेतु होने से परिवर्तन वाला कहा गया है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यों में स्वजाति बंध का अभाव होता है तथा इनमें जातीय बंध का अभाव होता है। इस कारण से विभाव, गुण, पर्याय नहीं होती है। ये चारों द्रव्य सदैव स्वभाव गुण में ही रहते हैं। इन 6 द्रव्यों का महत्व बता रहे हैं आचार्य और कह रहे हैं कि इनको जानना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो आप सुने। ये 6 द्रव्यों का वर्णन अत्यंत प्रणीय है। जो जीव इनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह कानों के लिए अमृत तुल्य है, अर्थात अत्यंत सुखदायी है, कर्ण प्रिय है। जैसे कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी बहनों, आंटी लोगों की आवाज बहुत सारी कर्ण प्रिय है, जैसे विजया की, प्रतिमा जी की। इन 7 द्रव्यों का जो विस्तार से वर्णन किया है, वह निर्गंथ मुनिराजों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। इन द्रव्यों के विषय में विस्तार से जानने पर हे उपादेय का ज्ञान होता है। इससे ये जीव संसार के दुखों से छुटकारा पा सकता है। हमें सभी को संसार के दुखों से छुटकारा पाना है, तो हमें फॉलो करना है। यह जीव के लिए स्व आत्मा ही उपादेय द्रव्य है। उद्गल द्रव्य जो कर्ण रूप भी होते हैं, उनके संपर्क के कारण यह जीव विभाव में रहता है। जब तक कर्म पृथक नहीं होंगे, तब तक यह जीव स्वभाव में नहीं आ पाएगा, अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है? कर्म को पृथक करना है।
जिसके लिए हम रोज सुबह समय सार में पढ़ते हैं। क्रोध को हमें कचरा के डब्बे में डाल देना है, ये हमारा स्वभाव है ही नहीं। सट द्रव्यों का विस्तार ही मार्ग में बताया है। संसार से मुक्ति का हेतु भी बनता है। जब तक जीव इन सट द्रव्यों को जानकर उन पर दृढ़ श्रद्धा करेगा, शुद्ध रत्नत्रय को धारण करेगा, तभी मुक्ति रमा का वर्ण कर पाएगा। आचार्य भगवान कुन स्वामी गाथा नंबर 34 में पंचाशीतिकाय के विषय में कथन कह रहे हैं। जो 6 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं, उनमें जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य ही अस्तिकाय है एवं 6वां द्रव्य काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। जो द्रव्य बहुप्रदेशी होता है उसे अस्तिकाय की संज्ञा दी गई है। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, अतः इनकी गणना अस्तिकाय में नहीं होती है। काल द्रव्य द्वितीय आदि प्रत्ययों से रहित होता है। समय काल अप्रदेशी है। काल तो मात्र द्रव्यत्व ही है। शेष 5 द्रव्यों में कायपना है। बहुत प्रदेशों का समूह होने से काय संज्ञा है। काय के समान ही काय है, अर्थात शरीर है। जैसे शरीर में बहुत से प्रदेशों का समूह रहता है, उसी प्रकार से इन द्रव्यों में भी बहुत से प्रदेश रहते हैं, इसलिए इन 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहा जाता है। अस्त्व नाम सत्ता का है। यह सत्ता कैसी है? यह सत्ता अपने विरोधी असत्ता से युक्त है। सत्ता के 2 भेद कहे हैं, अवान्तर सत्ता और महासत्ता। समस्त व्यापक रूप में व्याप्त रहने वाली महासत्ता है और प्रतिनियत एक रूप को व्याप्त करने वाली अवान्तरता है। अनंत प्रलयों में व्याप्त होने वाली महासत्ता है और प्रतिनियत एक पर्याय को व्याप्त करने वाली अवान्तर सत्ता है। अस्थि शब्द का अर्थ होता है, इसके भाव को अस्तित्व कहते हैं। इस अस्तित्व और काय के 5 अस्तित्व है। काल द्रव्य में अस्पना तो है, किंतु कायपना नहीं है, क्योंकि काय बहुत प्रदेशों के समान है। काल द्रव्य रत्न की ढेरी के समान है। सत्ता अर्थ है विद्यमानता, मौजूद रहना। यह सत्ता समान की अपेक्षा एक है। संपूर्ण चेतन आदि पदार्थ, लोकाकाश और अलोकाश भी सभी इसके अंदर है। अस्तित्व सामान्य से सभी वस्तुएं है। संज्ञा के अनुसार महासत्ता है। अवान्तर सत्ता प्रत्येक वस्तु अलग अलग है। जैसे हमारा पंच, आपका पैर, अर्थात सबकी अपनी सत्ता पृथक पृथक है। 5 द्रव्य अस्तिकाय तो है, परंतु कुल द्रव्य 6 ही है, यही श्रद्धा करना। यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम। विजया बहन जी साहब बोलिए। आवाज खुली हुई है उनकी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्या किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने वामन्दमानस्य ममास्तु देवी। वामन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो